नंबर 8 क्या, practical based on final account of manufacturer. So see the question, what is given? The trial balance of Mr. Lakshmi Chand is as follows. Okay. Then prepare final accounts for the year ended 31st December. इधर देखो क्लोजिंग क्या बेटा 31st December. 31st December is the closing. Year 2013 ठीक है, एग्जाम में आपको ईयर 2018, 2020, 2021 जो भी ईयर रहेगा वो दिखाने का. ठीक है, चलो तो फिलहाल इधर ईयर है 2013, आ जाओ. सो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है. अब डेबिट बैलेंस में जो भी रहेगा वो या तो डेबिट आएगा या तो क्या होगा असेट. क्रेडिट बैलेंस का जो रहेगा वो या तो क्रेडिट या तो लाइबिलिटी. सिंपल सा फंडा, नॉर्मल कॉमन फंडा. चलो आ जाओ, लेट्स सी. सबसे पहले कैश आपका असेट है बेटा. असेट में भी कौन सा असेट है? करंट असेट. मशीनरी आपका फिक्स असेट, ये भी असेट है. असेट में फिक्स असेट. ड्रॉइंग्स क्या करना है आपको? माइनस फ्रॉम कैपिटल. माइनस फ्रॉम व्हाट बेटा? कैपिटल. फैक्ट्री देखो, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल. अब ये फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज व्हाट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. भाई फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस हुआ ना, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस नाउ यू विल ऑल गोइंग टू शो इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस आपको किधर दिखाना है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग में. सो ये मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आ जाएगा. ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरी पीएनएल डेबिट. ऑफिस एक्सपेंस है ना बेटा, तो पीएनएल डेबिट. कैरेज आउटवर्ड. अब कैरेज आउटवर्ड कभी पे करते हो? जब आप गुड्स लेके जा रहे हो बाहर मार्केट में, क्या करने के लिए? सेल पर्पस के हिसाब से. तो वो टाइम पे आपको ट्रांसपोर्ट तो यूज करना पड़ेगा, हाथ में तो उठा के लेके जाएगा नहीं. तो वो टाइम पे जो भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे रहा है आप, कैरेज आउट जो भी कैरेज दे रहे हो. क्यों कैरेज दे रहे हो? क्योंकि आपका गुड्स आउट हो रहा है. तो वो टाइम पे जो भी कैरेज दोगे वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी किधर आएगा बेटा? पीएनएल डेबिट साइड. ओके. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फर्नीचर एंड फिक्चर्स फिक्स असेट, तो ये भी असेट हो गया. असेट में फिक्स असेट. ओपनिंग स्टॉक दिया है, देखो फिनिश गुड्स का भी दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स का भी दिया. ठीक है. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में. क्योंकि फिनिश गुड्स से रिलेटेड अब क्या हो जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश गुड्स से रिलेटेड हो जाएगा. और वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है आपका? मैन्युफैक्चरिंग. चलो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में. सबसे पहला आइटम वही होता है बेटा. रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है उसमें दिखा दो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. बराबर है, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले. कैरेज इनवर्ड आपको पता ही है. कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज के टाइम पे जो कैरेज दे रहे हो, तो परचेज के टाइम पे दिया तो परचेज एक्सपेंस. तो परचेज एक्सपेंस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. वो भी किसमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले में दिखाना है. अच्छा, रेंट है आपका. रेंट में दिया है इधर ब्रैकेट में 3/4 फैक्ट्री का है. तो सिंपल सा फंडा है ना बेटा. अभी 3/4 अगर फैक्ट्री का है तो 1/4 किसका होगा? ऑफिस का. सिंपल, राइट. तो ये है फैक्ट्री का और ये है ऑफिस का. सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा. फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में मतलब किधर? फैक्ट्री में मतलब किधर? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में. और ऑफिस का पीएनएल डेबिट. खत्म, फिनिश, बाइफरकेट कर देने का. डेटर्स आपका करंट असेट है, दैट इज असेट. एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंडिचर है तो पीएनएल डेबिट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा. ओके. प्रिंटिंग में स्टेशनरी ये आपका खर्चा है तो पीएनएल डेबिट. फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो फैक्ट्री इंश्योरेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस. और फैक्ट्री एक्सपेंस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. बाबा फैक्ट्री एक्सपेंस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फिर रॉ मटेरियल परचेज किया आपने. क्या किया है? रॉ मटेरियल परचेज. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किधर आएगा? वही मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर्मूला. बैलेंस एट बैंक. तो बैलेंस एट बैंक क्या हो गया? अपना असेट हो गया. डिस्काउंट आपने अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. मिसलेनियस एक्सपेंस किधर आ जाएगा? पीएनएल डेबिट. ठीक है. चलो कैपिटल अकाउंट आपका लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी.
सेल्स आपका ट्रेडिंग क्रेडिट। आरडीडी मतलब ये कौन सा आरडीडी हो गया, ओल्ड आरडीडी हो गया, बराबर है। तो ओल्ड आरडीडी आप क्या करते हो, जो फॉर्मूला यूज करोगे उसमें माइनस कर दोगे, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या हो गया आपका लाइबिलिटी। ओके चलो नाउ आ जाओ, ये सब होने के बाद नाउ सी द एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया आपने को, सबसे पहला है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का 6500, रॉ मटेरियल का 750 और वर्क इन प्रोग्रेस का 4750। ठीक है, तो फिनिश गुड्स कितना है 6500 है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ठीक है, रॉ मटेरियल का फिनिश, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले में माइनस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ आएगा, बरोबर मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में। भाई मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्रेडिट में क्या आएगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट्स इट। ठीक है, और सबका जितने भी क्लोजिंग स्टॉक है सबका सेकेंड इफेक्ट किधर हो जाएगा बेटा, सब क्या हो जाएगा अपना करंट असेट्स। एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट तो होगा। ठीक है, तो सबका सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, सारे करंट असेट से अपने क्लोजिंग स्टॉक तो अपना करंट असेट हो गया, दैट्स इट। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, मोटर कार परचेज ऑन 1 अक्टूबर 13 फॉर 10,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन परचेज। अब क्या बोल रहा है, जो मोटर कार खरीदी थी आपने 1 अक्टूबर 2013 को 10,000 रुपीज की, कितनी बेटा 10,000 रुपीज की जो मोटर कार खरीदी आपने, उसको आपने किधर इंक्लूड कर दिया, परचेज में, परचेज में इंक्लूड कर दिया यार। तो क्या करने का, परचेज में से माइनस करने का, बराबर है। जब आपने 10,000 की जो मोटर कार खरीदी है उसको आपने किधर इंक्लूड कर दिया, परचेज में, तो आपको परचेज में से तो माइनस करना ही पड़ेगा ना बच्चा। ठीक है, तो क्या करना है, वो मोटर कार जो आपने खरीदी है वो परचेज में से माइनस करो, और मोटर कार आपका फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट में दिखा दो, दैट्स इट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 15%, मोटर कार के ऊपर 20%, तो सब टिक मार्क कर देना, मशीनरी फिर मोटर कार फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बराबर है। फर्नीचर किधर गया भाई, ये रहा, ये सबके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो जो भी डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेशन वी विल गोइंग टू कैलकुलेट इट, और सबका सेकंड इफेक्ट दिखा दूंगा। जैसे मशीन पे डेप्रिसिएशन आया तो मशीन का डेप्रिसिएशन किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, क्योंकि मशीन क्या है, फैक्ट्री एसेट्स है, तो फैक्ट्री एसेट से रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन होगा, रिपेयर्स होगा, मेंटेनेंस होगा, सब बताया ना मैंने, किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, सिंपल याद रखना। फिर बाकी जो भी एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ तो पीएनएल के डेबिट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। जब भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा तो फैक्ट्री एसेट जो भी रहेगा, जो प्लांटर मशीनरी आया, फैक्ट्री बिल्डिंग आया, उससे रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है दैट यू विल हैव टू शो इन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। ठीक है, क्योंकि मशीनरी तो भाई फैक्ट्री एसेट्स है ना यार, प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, व्हाटएवर, ठीक है, रिलेटेड टू मशीनरी मशीनरी से रिलेटेड जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, बराबर है, वो सब आपको किधर दिखाना है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, दैट्स इट। फिर क्या बोल रहा है, फोर्थ, आरडीडी प्रोवाइड करना है 10% ऑफ द डेटर्स। ठीक है, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, 10% आरडीडी निकालना है, मतलब न्यू आरडीडी, एडजस्टमेंट में है मतलब न्यू आरडीडी। और फाइनली क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ऑफिस sublet at 120 per month from 1st October 2013 has to be made. ठीक है, सो सीधा बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड, क्या बेटा, प्रोविजन फॉर व्हाट, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, रेंट अनरियलाइज्ड हुआ है बेटा, राइट, अनरियलाइज्ड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द ऑफिस सबलेट एट 120 पर मंथ फ्रॉम 1st October 13 हैज टू बी मेड। बट बेटा अभी 1st October 13 से लेके, बराबर है, आपका क्लोजिंग क्या है क्लोजिंग है दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 मंथ्स का, कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का रेंट अनरियलाइज्ड है।
तो 3 मंथ्स का कितना हो गया 360, ठीक है। और आपने सबलेटिंग किया ऑफिस को, सबलेटिंग मतलब हम खुद भाड़े पे है और हमने थोड़ा सा पोर्शन उसको किसी दूसरे को भाड़े पे चला दिया, हम खुद भाड़े पे और हमने उसको सबलेट किया, उससे अपने को क्या मिल रहा है, यस इनकम मिलेगा। तो दैट इज वो आपका इनकम हो गया ना। तो इनकम हुआ तो किधर दिखाओगे इसको, पीएनएल के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, शॉर्टकट में लिखा है पीसी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, ठीक है। सबलेटिंग का जो इनकम आएगा दैट इज व्हाट पीएनएल क्रेडिट, अनरियलाइज्ड है ना, मतलब मिलने वाला है। तो पीएनएल क्रेडिट पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट किधर आ जाएगा, सेकंड इफेक्ट असेट साइड, बिकॉज अनरियलाइज्ड रेंट है तो बराबर है क्या बेटा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट मतलब मिलने वाला है आपको, तो मिलेगा तो सेकंड इफेक्ट असेट साइड में, दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन है जो कि हमने शॉर्टकट में रिव्यू किया है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। सो पहला मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। चलो अब क्या बोला मैंने, फॉर्मेट रेडी हो गया। पहला सबसे पहले सॉल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ दिखा देना लक्ष्मी चंद, बराबर है, बिजनेसमैन का जो बिजनेस है, राइट है। तो ओनर कौन है, लक्ष्मी चंद, तो लक्ष्मी चंद का बिजनेस है बेटा। सो फर्स्ट अकाउंट आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर फोकस करना आपने। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताया ही है बेटा मैंने। सबसे पहला क्या आता है बेटा आपको, इधर टू ओपनिंग WIP, दैट इज टू WIP ब्रैकेट में दिखा देने का ओपनिंग, राइट। सो टू वर्क इन प्रोसेस इन ब्रैकेट शो कर देना आप क्या, ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस ओपनिंग। और बेटा आपको पता है अगर ओपनिंग इधर आया तो क्लोजिंग किधर रहता है, अपोजिट में, ठीक है। सो बाय वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, तो कॉमन थिंग है। चलो ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ जरा, लेट्स चेक इट। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग किधर है बेटा, एकदम फॉर्मेट वाइज जाओ, जो फॉर्मेट बताया मैन्युफैक्चरिंग का, बराबर है। नहीं याद है तो वीडियो अपलोड किया है उसको रिव्यू कर लो, ठीक है। चलो सो मैन्युफैक्चरिंग का ओपनिंग जरा देख लो आप किधर है, ये देखो ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्रोसेस या प्रोग्रेस जो है वो दिखा देने। तो इधर एक्चुअली प्रोग्रेस लिखा है तो हम इधर प्रोग्रेस ही लिख देते हैं, चलो जो लिखा है वो लिख देंगे, ठीक है। तो इधर मैं प्रोग्रेस कर देता हूँ, वर्क इन वो भी चलेगा, प्रोसेस भी चलेगा बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बट जो दिया है क्वेश्चन में वही शो कर देता हूँ, प्रोग्रेस, ठीक है। चलो सो ओपनिंग का अमाउंट कितना बेटा, 7250, यू कैन सी हियर 7250 ओपनिंग है, एंड क्लोजिंग है बेटा वर्क इन प्रोसेस का 4750, ओपनिंग 7250 और क्लोजिंग है 4750, ओके। चलो ओपनिंग क्या बेटा 7250 एंड क्लोजिंग है आपका 4750, दैट्स इट, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अभी क्या आता है, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट याद रखो, फॉर्मेट। तो वर्क इन प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या आता है बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मेट देखो जो बताया वही फॉर्मेट वाइज जाओ। फिर क्या आता है, रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। चलो अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे फर्स्ट आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, तो ऊपर रॉ मटेरियल लिखा है ना, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रॉ मटेरियल से रिलेटेड ही कर रहे हो आप, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जरा देख लो क्वेश्चन में कितना दिया आपने, you all can see here raw material opening, that is 2800, so yes show it here,
सो रॉ मटेरियल ओपनिंग इज 2800. फिर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस. परचेजेस मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. सो एड व्हाट, परचेज, परचेजेस. ठीक है, परचेजेस मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. तो चलो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चों, परचेजेस आ जाओ. परचेजेस किधर है आपका, ये परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है 82,950. ठीक है, 82,950 का परचेज है. फिर प्लस क्या करते हैं, परचेज एक्सपेंसेस. परचेज के टाइम पे जो भी कैरेज वेरेज फ्रेट वेट दिया रहेगा वो सब ऐड करना है. तो कैरेज दिया है ना आपने, कैरेज इनवर्ड है ना. सो ऐड कैरेज इनवर्ड. ऐड क्या, कैरेज इनवर्ड. अब बच्चा कैरेज इनवर्ड कितना है आपका, सो देखो कैरेज इनवर्ड आपको दिया है. How much it is? 1,000 rupees. So 1,000 will be added. So carriage inward is what? 1,000. वो भी ऐड हो गया. मतलब फॉर्मूला देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस परचेज एक्सपेंसेस हो गया अपना. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस परचेज एक्सपेंस ऐड हो गया. टोटल ले लो कितना आ रहा है, क्योंकि अब माइनस वाले आइटम आ जाएंगे. माइनस क्या करते हैं, लेस परचेज रिटर्न और फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो टोटल करो कितना आ रहा है, 2800 प्लस 82,950 प्लस 1000. तो टोटल क्या, तो कितना आएगा, 86,750. ओके, अभी आपको प्लस माइनस करना बाकी है, इसलिए इनर कॉलम में लिखना. बराबर है, 2800 है प्लस 82,950 प्लस 1000, दैट इज 86,750. अच्छा हाँ, और इस पे एक एडजस्टमेंट क्या था परचेज के ऊपर, वो भी देख लो. परचेज के ऊपर एक आपको, जब आपने क्वेश्चन रिव्यू किया तो देखो क्या दिया था इधर, अ मोटर कार परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013 रुपीज 10,000 का हैज बीन इंक्लूडेड इन परचेजेस. तो भाई आपने एक मोटर कार खरीदी है, वो तो फिक्स एसेट है, और आपने गलती से उसको परचेज में दिखा दिया, मिस्टेक कर दिया आपने. ठीक है, तो ठीक है, वो मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करो. तो अब क्या करोगे आप, लेस वो जो मोटर कार है उसको माइनस कर दो. ठीक है, मोटर कार परचेज है ना वो, लेस मोटर कार परचेज. ठीक है, मोटर कार परचेज आपका 10,000, वो पहले इधर से हटा दो. तो आपका जो नॉर्मल रॉ मटेरियल का परचेज होगा वो कितना होगा बेटा, यस 76,750. फिर उसके बाद आपको परचेज रिटर्न कुछ रहेगा तो माइनस करना है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना है. ठीक है, तो परचेज रिटर्न आई थिंक हमने पूरा क्वेश्चन देखा, किधर अपने को तो दिखा नहीं, फिर भी देख लो. अब देखो परचेज इधर रहेगा ना, परचेज यहाँ है तो उसका रिटर्न किधर रहेगा, अपोजिट साइड में. तो अपोजिट साइड में तो कोई रिटर्न है ही नहीं यार, तो नहीं आएगा, खत्म. चलो तो आ जाओ बच्चों, ये हो गया अपना 76,750. अब इसमें से लेस क्या करना है आपके को, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. सो लेस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो पूरा फॉर्मूला अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सब यूज होगा बेटा. सो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल्स. ठीक है, सो नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज हाउ मच. सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है अपना, 750 है. देखो, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देख सकते हो आप 750 है. क्लोजिंग स्टॉक 750, 750 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट है 750. सो नाउ everything has been done, so write the amount in outer column. ठीक है, that is 76,000. okay, right, so that is what raw material consumed. Done.
चलो नाउ आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मेट में क्या आएगा, फिर क्या बताया था लेक्चर्स में थियरी के, फिर आपका आ जाएगा क्या बच्चों, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस जो भी है, तो अपने पास है ना वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, क्वेश्चन रिव्यू किया आपने पूरा, तो आपको देखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस किधर है, वेयर इज इट, हियर इट इज, सी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 9300, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन दिस, देयर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दैट इज 9300, right? So to manufacturing wages, to manufacturing wages, that is 9300. That's it. Okay, so done everyone. Now after that, after manufacturing wages, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के बाद क्या आता है बेटा, जिस डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मेट में, फिर जो भी आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा वो आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ है नहीं, डिजाइन एक्सपेंस कुछ है नहीं, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल मशीनरी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, फिर डायरेक्टली उसके बाद क्या करो, जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो दिखा दो, ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस जो भी है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस अब वो दिखा देंगे, और टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, राइट है, अब जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो शो कर दो, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आपको काफी सारे हैं ना बेटा, इसमें क्या क्या था, वो फैक्ट्री रेंट था, इंश्योरेंस था, पावर फ्यूल था, तो देख लो आ जाओ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जो प्रोडक्शन करते टाइम पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है आपको फिनिश गुड्स में, तो प्रोसेस करके फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन के टाइम पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुआ है वो देखो, तो आपके पास क्या है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल है पहला, बराबर है 450 का, और क्या है फैक्ट्री एक्सपेंस में जरा देख लेते हैं, फैक्ट्री रेंट है 3/4 का, तो 4000 का 3/4 कितना होता है 3000, सिंपल, ये 2 आइटम्स हो गए। फैक्ट्री इंश्योरेंस है थर्ड आइटम, फैक्ट्री इंश्योरेंस भी है, और कुछ है फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, और तो इधर कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में देख लो कुछ है क्या, फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड तो मोटर कार वाला, डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीनरी है, मशीनरी, मशीनरी आपका फैक्ट्री एसेट है, तो मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिशिएशन आएगा, मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिशिएशन आएगा, मशीनरी तो फैक्ट्री एसेट है ना बेटा, उसके उससे रिलेटेड जो डेप्रिशिएशन रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, सिंपल, समझा। तो मशीनरी 15% डेप्रिशिएशन है पर में, तो 15% डेप्रिशिएशन, तो मशीनरी है कितना, मशीनरी है आपका 30,000, तो 30,000 का 15% निकाल लेने का, बट याद रखो अभी 15% पर नाम है, तो 30,000 है, उसका 15% दिया है, ठीक है, 15% निकाला तो कितना आ गया 4500 आ गया, 30,000 का 15% 4500 नॉर्मल है, ठीक है, कोई ऐसा मंथ विंथ दिया नहीं है इधर, डेट वेट दिया नहीं है, ठीक है, तो पूरे ईयर का डेप्रिशिएशन आ जाएगा, दैट्स इट 4500। तो अपने पास फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या हो गया बेटा, मशीन का डेप्रिशिएशन आ जाएगा, फैक्ट्री पावर फ्यूल आ जाएगा बेटा, रेंट आ जाएगा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो चलो आ जाओ शो कर दो सब, और डेप्रिशिएशन कितना आ जाएगा मशीनरी का 30,000 का 15%, दैट इज 4500, लेट्स शो इट, चलो। सो फैक्ट्री एक्सपेंस में सबसे पहला आ जाएगा आपका क्या था बेटा, यस वो आपका जो फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, पावर फ्यूल, ठीक है, तो क्या था पहला, पावर एंड फ्यूल वाला था ना, स्टार्टिंग में क्या दिया था इधर, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, ठीक है, तो दिखा देते फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 450, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल दैट इज 450, उसके बाद आपका क्या है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल के बाद क्या था बेटा अपना, फैक्ट्री रेंट,
फैक्ट्री रेंट क्या है बेटा 3/4। फैक्ट्री रेंट कितना बोल रहे बेटा 3/4। तो 3/4 मतलब क्या हो गया 4000 था ना, 4000 का 3/4 किया तो कितना आएगा 3000। दैट्स इट। ठीक है। सो फैक्ट्री रेंट आपका 3/4 मतलब 4000 का 3/4। ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 3000। चलो फैक्ट्री रेंट के बाद आपका क्या है फैक्ट्री इंश्योरेंस। चलो फैक्ट्री इंश्योरेंस में आपका कितना है 1280। ठीक है। चलो फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद आपका क्या है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था 15%, दैट इज 4500। ठीक है। तो ये सब आ गया अपना, इज ऑल डन। चलो सो टोटल अपना पूरा फैक्ट्री का इधर एक्सपेंस आ गया 450 प्लस 3000 कर लो, टोटल कर लो जरा कितना 450 प्लस 3000 प्लस 1280 प्लस 4500 दैट इज 9230 आ रहा है क्या, चेक कर लो 9230 9230 दैट्स इट। बराबर। चलो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग हो ही चुका है, मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सब काम डन। एडजस्टमेंट में भी मशीनरी का डेप्रिसिएशन था वो शो कर दिया, हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करो तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, आपको वो प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट लगा। चलो सो लेट्स क्लोज इट। चलो सो आ जाओ बताओ डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 7250 है प्लस 76,000 प्लस 9300 प्लस 9230। सो टोटल आ गया 1,01,780 आ रहा है डेबिट। यस और कॉमन सी बात है देखो मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट ही ज्यादा होने वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का पूरा कॉस्ट आ गया है डेबिट में, राइट। सो 1,01,780 1,01,780 माइनस 4750। ठीक है -4750। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया अपना कितना 97,000 व्हाट 30 97,000 व्हाट बेटा 30। सो दिस इज व्हाट योर, यही आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये किधर ट्रांसफर होता है बेटा बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर होगा क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड। ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड। व्हाट इज दिस, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर बडीज, ये आपका बैलेंसिंग फिगर था। ठीक है 1,01,780 minus 4750, the balancing figure is what 97,030। that's it, got it, done। चलो अभी आपका ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में याद रखो ट्रेडिंग में क्या रहेगा सबसे पहला, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है बेटा सबसे फर्स्ट याद रखना, सबसे पहला तो आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, एफजी मतलब एफजी मतलब फिनिश गुड्स। So the very first one is what to opening stock of finished goods। ठीक है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये आपका डेबिट में रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा बेटा क्रेडिट में, क्रेडिट में नीचे वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्रेडिट में एकदम नीचे साइड में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
चलो देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट जरा चेक कर लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट है 4000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 6500। तो दिखा दो 4000 और 6500, दैट्स इट, 4000 and 6500। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट वन। अब क्या आ जाएगा बेटा, अब आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर। हाँ, नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इधर बाय ट्रेडिंग है, बाय का क्या हो जाएगा 2, बाय का 2। अब ट्रेडिंग तो इधर लिखेगा नहीं, कहां से ट्रांसफर कर रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, तो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, ठीक है। तो कितना हुआ है ट्रांसफर, 97,030, 97,000 बोल बेटा 30। सो इधर बाय का 2 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। चलो, और क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सबसे पहला आइटम क्या आता है बेटा, सेल्स, बाय सेल्स। तो भी फिनिश गुड रेडी है, उसको सेल करना है अपने को। तो सेल्स आपको जरा देख लो क्वेश्चन में कितना नहीं है। सेल्स इज गिवन व्हाट बेटा, 138,780 और कुछ रिटर्न तो है ही नहीं, तो 1,38,780 दिखा देना, 1,38,780, 1,38,780 बराबर है, सेल्स हो गया, ठीक है, डन। कुछ रिटर्न है नहीं, और उसके बाद अब कुछ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस, गुड्स थेफ्ट हो गया, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खत्म, ये भी अकाउंट फिनिश। ये अकाउंट में मेन ये याद रखना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो इधर ट्रांसफर होता है, बस, ठीक है। चलो, सो अभी टैली करो, अब इसके बाद नॉर्मल जैसा करते हो सब वैसा ही। तो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना आपको मेन, उसके बाद सब नॉर्मल एज यूजुअल है। चलो, सो लेट्स टैली इट। चलो आ जाओ, अभी इसमें कौन सा साइड ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है, क्रेडिट ही ज्यादा होगा। तो क्रेडिट कितना, 138,780 प्लस 6,500, तो कितना हो गया 145,280। जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिख लो, 145,280, ठीक है। 138,780 प्लस 6,500, तो 145,280। अब माइनस कर दो, माइनस करो इसको, माइनस करने के बाद अब कॉमन सी बात है ना बेटा, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा। अब ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट आता है दैट इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो निकालो, कम ऑन। सो डेबिट का टोटल कितना था अपना, 4,000 प्लस 9730 बराबर है 1,130। तो माइनस कर दो अभी, 145,280 माइनस जो बैलेंस आया डेबिट का टोटल जो, तो देखो डेबिट का टोटल कितना बोला मैंने, 97,030 और 4,000, तो कितना हो गया 1,01,030। अब माइनस करो 145,280 में से माइनस कर दो उसको, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा, 44,250। यस, परफेक्ट, परफेक्ट बेटा, 44,250 will be the balancing figure and this is what your gross profit। भाई ट्रेडिंग ज्यादा है ना, ट्रेडिंग का क्रेडिट ज्यादा है, ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट आएगा दैट इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। सो टू व्हाट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, दैट्स इट, ऑलराइट। ये आ गया अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, बस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरीड डाउन आया उसको ब्रॉट डाउन करो पीएनएल अकाउंट में, फिर उसके बाद वही नॉर्मल। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ कैरीड डाउन था, इधर ब्रॉट डाउन कर लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सो हाउ मच इट इज, 44,250, 44,250, 44,000 व्हाट बेटा 250, डन। चलो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट, 44,250 हो गया। चलो
अब उसके बाद पीएनएल अकाउंट चालू हो गया अपना, स्टार्ट हो गया। पीएनएल के क्रेडिट का आइटम देख लो पहले, कुछ प्रॉफिट है क्या? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इनकम किधर मिलेगा? क्रेडिट साइड में मिलेगा ना, क्रेडिट बैलेंस में। तो इनकम में आपके पास इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कुछ नहीं है, ये तो एक्सपेंसेस साइड है। एडजस्टमेंट में देख लो कुछ इनकम है क्या? यस, एडजस्टमेंट में देखो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज रेंट है। प्रोविजन फॉर क्या बेटा? अनरियलाइज रेंट इज गिवन। ये देखो प्रोविजन फॉर unrealized rent in respect of the portion of the office sublet at 120 per month from 1st October। 1st October से आप सबलेटिंग करोगे तो वहां से आपको रेंट मिलेगा, सबलेटिंग पे भी रेंट मिलेगा आपको, तो वो आपके लिए इनकम हो गया। तो 120 पर मंथ मतलब अक्टूबर से किया ना, तो क्लोजिंग क्या है इसका? ये सब में आपका क्लोजिंग 31 मार्च नहीं है, इधर क्लोजिंग है 31 दिसंबर। In this sum the closing is what? 31 December। तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स आ रहा है बेटा। तो कितना हो गया? 120 into 3 दैट इज 360। ठीक है, सो 360, तो 360 आपका ये इनकम होगा बेटा। तो इनकम में दिखा देना रेंट अक्रूड टाइप, वो एक्चुअली रेंट अक्रूड है, तो बाय रेंट अक्रूड दैट इज 120 पर मंथ इंटू 3 मंथ्स होएगा ना, अक्टूबर से हो रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो कितना हो गया? 360। ठीक है, अब इसका सेकंड इफेक्ट, रेंट मिलने वाला है, अक्रूड है, रेंट अक्रूड, तो सेकंड इफेक्ट विल बी व्हाट? असेट, बराबर। तो वो असेट में चला जाएगा, रेंट अक्रूड आपका असेट में दिखा देना, करंट असेट। ठीक है, चलो उसके बाद डेबिट के आइटम क्या क्या है? पीएनएल डेबिट से रिलेटेड आइटम। ठीक है, जो डेबिट से रिलेटेड है, पीएनएल डेबिट, लेट्स सी। सो पीएनएल डेबिट में आपके पास ऑफिस सैलरी है, कैरेज आउटवर्ड है, फिर आपके पास इधर रेंट 3/4 फैक्ट्री का हो गया, तो 1/4 ऑफिस का होगा। तो 4000 में से 4000 में से आउट ऑफ 4000 3000 तो फैक्ट्री में दिखा दिया, तो 1000 ऑफिस में आएगा ना बेटा। तो रेंट है, फिर आपका एडवर्टीजमेंट है, पीएनएल डेबिट का आइटम, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड है, ये सारे आपके पीएनएल डेबिट के आइटम। ठीक है, और फिर आपका एडजस्टमेंट में देख लो और कौन कौन सा एडजस्टमेंट में, मोटर कार का डेप्रिसिएशन आएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स का डेप्रिसिएशन आएगा, दैट्स इट। और फिर आरडीडी का अपने को करना है ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो आ जाओ, तो एक एक करके दिखाते हैं सब। आ जाओ, सबसे पहला ऑफिस सैलरी अपने को पीएनएल डेबिट से जितने भी आइटम है सब दिखा दो। ऑफिस सैलरी था, सैलरी। ठीक है, ऑफिस सैलरी अपने को कितना दिया है? 6225 है ना, ऑफिस सैलरी 6225। ये देखो ऑफिस सैलरी 6225, यू कैन सी 6225, दैट इज व्हाट ऑफिस सैलरीज। उसके बाद फिर क्या अपना कैरेज आउटवर्ड दिया था, अभी ये सब के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है अमाउंट आपको। कैरेज आउटवर्ड कितना है अपने पास? 500 था। फिर नेक्स्ट आइटम, स्टेप बाय स्टेप जाते जाओ। फिर ऑफिस रेंट था अपना, ऑफिस रेंट, बट ऑफिस रेंट का इधर कितना आएगा? 1/4, 4000 का 1/4, क्योंकि 3/4 तो फैक्ट्री में चला गया ना बेटा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। सो रिमेनिंग 1/4 विल बी व्हाट? ऑफिस रेंट, राइट। सो दैट विल बी व्हाट? 1000, करेक्ट, 1000। चलो वो फैक्ट्री रेंट हो गया, बच्चा ऑफिस रेंट। फिर उसके बाद ऑफिस रेंट के बाद अपना एडवर्टीजमेंट, चलो एडवर्टीजमेंट अपना कितना है? 775। देन एडवर्टीजमेंट के बाद अपने को क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो व्हाट बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अपना? 1200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बेटा? 1200। फिर डिस्काउंट अलाउ किया है,
अब डिस्काउंट अलाउ भी आपका एक्सपेंस हो गया बेटा, राइट। तो वो कितना है 610। भाई सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड। सेल्स बढ़ाने के लिए नॉर्मली डिस्काउंट क्यों देते हो आप, ताकि आपका सेल्स इंक्रीज हो, बराबर है, कस्टमर अट्रैक्ट हो, राइट। तो मेन पर्पस वही होता है ना बेटा उसका। चलो फाइनेंस लॉस हो रहा है ठीक है, लेकिन आपका सेल भी तो इंक्रीज होता है, मेन पर्पस सेल इंक्रीज करना है, दैट इज व्हाई वी आर गिविंग द डिस्काउंट्स, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हो गया। फिर आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस था, क्या था बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंस। तो मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है अपना 630, राइट। 630 इज व्हाट योर मिसलेनियस एक्सपेंस। फिर देखो अपना आरडीडी था, आरडीडी, ठीक है। अब आरडीडी में कैसा है बेटा, वो आरडीडी अकाउंट में देखो, इधर पूरा फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं क्योंकि बैड डेट्स है नहीं, न्यू बैड डेट्स है नहीं, डायरेक्टली अपने को न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी दिया है खाली, ठीक है। सो न्यू आरडीडी मतलब एडजस्टमेंट का, न्यू आरडीडी कितना आ रहा है बेटा, न्यू आरडीडी जरा देख लो एक मिनट, कैलकुलेट न्यू आरडीडी। सी न्यू आरडीडी के लिए क्या बोल रहा है बेटा अपने को, सी एवरीवन, provision for RDD should be maintained at 10% of debtors. So debtors आपका है कितना, उसका 10% कैलकुलेट कर लो। सो डेटर है 21,600, तो उसका 10% आ गया 2160, ठीक है। 21 व्हाट बेटा 60, और आपका ओल्ड आरडीडी है 560, तो ओल्ड वाला तो माइनस हो जाएगा। तो चलो, तो 10% डेटर्स का है 2160, न्यू आरडीडी आपका 10%, ठीक है। अब उसमें से माइनस क्या करना है आपने को, ओल्ड आरडीडी, लेस क्या करना बेटा, ओल्ड आरडीडी, ठीक है। अब ओल्ड आरडीडी आपको कितना दिया था 560, ठीक है। 560 माइनस करो तो नेट कितना आ गया अपना 1600 का अपना, ये प्रोविजन फॉर लॉस है, मतलब प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो जो कि आप लॉस एज्यूम करते हो, लॉस ट्रीट करते हो उसको, तो पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, याद रखना, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अच्छा, न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट डेटर में से माइनस हो जाएगा, तो जब डेटर आएगा तो देखेंगे। चलो, फिर अपना आरडीडी भी हो गया, और कुछ बाकी है क्या। अच्छा, डेप्रीशिएशन यस, तो डेप्रीशिएशन दिखा दो, डेप्रीशिएशन ऑफिस एसेट्स अपने कौन कौन से थे, ऑफिस से रिलेटेड एसेट्स, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन आएगा। मशीन का तो हो गया अपना, फैक्ट्री एसेट है, मोटर कार है, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, तो आ जाओ। to depreciation on motor car, to depreciation on what बेटा, मोटर कार। चलो, मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है 20% है, कितना है 20%, और 20% कितना आएगा बेटा, देखो मोटर कार है अपनी 10,000 की, 10,000 का 20% होगा, बट वो मोटर कार आपने खरीदा कभी है वो देख लो, परचेज का डेट क्या है उसका, मोटर कार परचेज था 1 अक्टूबर को, सो अक्टूबर यूज करेगा, नवंबर यूज करेगा, दिसंबर, क्लोजिंग दिसंबर है, याद रखना, 31 मार्च क्लोजिंग नहीं है, 31 दिसंबर क्लोजिंग है, ध्यान देना, कभी भी क्लोजिंग देख लेना एग्जाम में, तो क्लोजिंग है इधर 31 दिसंबर है, नॉर्मली सब में 31 मार्च होता है, बट इधर 31 दिसंबर दिया है, तो ध्यान देना। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि 3 महीने यूज होगा ना कार, क्लोजिंग तक 3 मंथ्स यूज होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स यूज होगा क्लोजिंग तक, तो क्लोजिंग तक कितना डेप्रिसिएशन आएगा 3 मंथ्स का, तो आपको 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है इधर, इंटू 3/12, चलो कर लो। सो 10,000 है, उसका 20% इंटू 3/12, तो कितना आ गया 500, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार आ गया आपका 500, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, वो देख लेते हैं जरा।
टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना परसेंट बोला है बेटा? 15%। चलो फर्नीचर एंड फिक्चर्स देख लो, किधर है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, उसमें 15% आएगा। इधर गया भाई फर्नीचर एंड पिक्चर्स, ये रहा। सो 3400 है बेटा। अब 3400 का 15% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 510, दैट इज 510, तो भी आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड पिक्चर्स 510, दैट्स इट। 15% है डायरेक्ट, ठीक है। तो 15% है किसके ऊपर? फर्नीचर एंड फिक्चर्स के ऊपर, सो दैट विल बी 510, दैट्स डन। बराबर, सब हो गया अपना, और कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, तो ये अकाउंट भी क्लोज करो। चलो लेट्स क्लोज इट। और प्रॉफिट या लॉस क्या होगा अपने को? अभी देखो डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है क्योंकि बड़ा अमाउंट इधर 44,250 है, तो क्रेडिट ज्यादा ही होगा। तो क्रेडिट का टोटल कितना है एक्चुअली? 44,250, क्या बेटा? 44,250 प्लस 360, सो कितना आ रहा है? 44,610। ये आपका क्रेडिट है, ये तो इधर लिख देता हूं मैं। क्रेडिट आ रहा है आपका 44,610। डेबिट का टोटल जरा करो, डेबिट का टोटल, डू इट एवरीवन। डेबिट के टोटल में देखो 6225 है, प्लस 500 है, प्लस 1000 है, प्लस 775 है, प्लस 1200, प्लस 610, प्लस 630, प्लस 1600, प्लस 500, प्लस 510। सो डेबिट का टोटल बच्चों आ रहा है आपको 13,550। चेक कर लो सब लोग, क्रॉस चेक। 13,550 डेबिट का टोटल आ रहा है, आ रहा है क्या एवरीवन? बराबर है 13,550। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट आपका ज्यादा है बेटा, तो क्रेडिट ज्यादा है, जो ज्यादा रहेगा बेटा उसको दोनों साइड में लिखने का ना, ठीक है। कितना है क्रेडिट? 44,610, देखो ना 44,610, क्रेडिट इज हैवियर 44,610। अब डेबिट आपका छोटा अमाउंट है, डेबिट में कितना है? सिर्फ 13,550 है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ रहा है? 31,060 का डिफरेंस आ रहा है, 3160। तो बेटा जो 3160 आया वो इधर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, 31,060, दिस इज व्हाट योर बैलेंसिंग फिगर। और बेटा ये क्या होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट। ये इधर क्या हो गया बेटा? टू क्रेडिट ज्यादा है मतलब नेट प्रॉफिट, क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। सो इसको कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देगा बेटा, तो आ जाओ बैलेंस शीट में। सबसे पहला स्टार्टिंग में क्या होगा आपका? कैपिटल। चाहिए तो इधर ऐसा दिखा देना, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलो ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का जरा देख लो। सी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है? 41,860 ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। ओपनिंग बैलेंस है 41,860, ठीक है। 41,860 इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें प्रॉफिट ऐड कर देना बेटा, जो प्रॉफिट आया आपको नेट प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट ऐड करना? दैट इज नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 31,060। How much? 31,060. So get the total. तो कितना हो जाएगा? 41,860 प्लस दिस 72,920, बराबर 41,860 प्लस 31,060, so total is what? 72,920. अब बच्चा इसमें से करना क्या है अपने को? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिडक्ट। ड्राइंग्स भी है ना आपके पास? यस और नो? ड्राइंग्स। सो लेस
लेस क्या करना है आपको, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स देखो किधर है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा बेटा 2500, दैट विल बी व्हाट 2500। सो 2500, तो ये 2500 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 70,000 व्हाट 420, 70,000 व्हाट 420। अब देखो और कुछ लाइबिलिटी है क्या अपने पास, इज देयर एनी अदर लाइबिलिटीज, चलो देख लेते हैं। लाइबिलिटीज नॉर्मल सी बात है, क्रेडिट साइड में रहेगा, तो लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज 8800, हाउ मच इट इज 8800। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है अपना, सन्ड्री क्रेडिटर्स 8800, बराबर है बेटा, क्रेडिटर्स 8800, दैट्स इट, गॉट इट। चलो फिर आ जाओ अपना असेट साइड। अब असेट्स में आ जाओ, असेट्स में आपके पास क्या क्या है वो दिखा दो, ठीक है। चलो असेट्स में सबसे पहला स्टार्टिंग में क्या आएगा, फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड में आपके पास मशीनरी है और कौन सा है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, ये दो असेट्स आपके पास फिक्स्ड है, और एक मोटर कार, ठीक है, तीन। चलो तो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला मशीनरी दैट इज प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 30,000। सो मशीनरी कितना दिया अपना 30,000, और मशीनरी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन भी निकाला था बेटा, बराबर है, डेप्रिसिएशन भी निकाला है, ओके। चलो सो मशीनरी आपका 30,000 है, अब उसमें से लेस क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ व्हाट 15%, बराबर 15% पर एनम, दैट इज 4500 आया था बेटा। चलो माइनस करो 30,000 माइनस 4500 दैट इज 25,500, ठीक है। चलो मशीनरी के बाद अपना क्या है, अपना मोटर कार भी था बेटा आपके पास, मोटर कार है 10,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपका, मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था 20% था, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 3 मंथ्स था ये 1 अक्टूबर से आपने परचेस किया था ना, 3 मंथ्स, और आपने कैलकुलेट भी किया कितना आता बेटा 500, सो माइनस किया तो 9500। फिर आपके पास कौन सा फिक्स्ड एसेट था बेटा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड व्हाट फिक्चर्स। चलो फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपका कितना था बेटा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 3400, ठीक है। अब उस पे आपका डेप्रिसिएशन था 15%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। सो 15% आपका कितना हो गया 510, सो 3400 माइनस 510 कितना हो गया 2890, 510 आया ही था अपना, 3400 था, उसका 15% आपने निकाला था बेटा 510, और फिर 3400 माइनस 510 2890, दैट्स इट, गॉट इट। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी अपना डन। अब फिक्स एसेट का काम हो गया, अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स कुछ है क्या अपने पास, इन्वेस्टमेंट्स तो शायद हमने पूरा क्वेश्चन देखा, किधर अपने को दिखा नहीं था, यस करेक्ट नहीं है। फिर करंट असेट्स, अब करंट असेट्स में सबसे पहला तो दिखा देना क्लोजिंग स्टॉक ही, क्लोजिंग स्टॉक देखो रहे हो एडजस्टमेंट में दिया है ना, क्लोजिंग स्टॉक तीनों साथ में दिखा दो, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 6500, रॉ मटेरियल 750, वर्क इन प्रोग्रेस 4750, तीनों क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक असेट रहेगा, असेट में कौन सा असेट है, करंट असेट्स। चलो
आप कुछ नहीं, हेडिंग डाल सकते हो आप, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट, एक टॉप पे हेडिंग डाल सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है बेटा। चलो, सो करंट असेट्स में सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में तीनों क्लोजिंग स्टॉक है बेटा अपने पास। चलो, पहला रॉ मटेरियल्स, raw materials. So raw material closing stock is what? 750. बराबर, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 750 है। फिर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, चलो वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है बेटा? 4750। देन आपका फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है अपना कितना? 6500। फिनिश गुड्स है आपका बेटा 6500। सो टोटल किया तो कितना आ गया अपना? 12,000। 12,000, ठीक है। फिर आपका करंट असेट्स में क्या है बेटा अपना? डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स भी था अपने पास, तो देखो डेटर्स आपका है ना बेटा, डेटर्स 21,600 है, और उसके ऊपर RDD है। सो सन्ड्री डेटर्स क्या बेटा? सन्ड्री डेटर्स कितना बेटा? 21,600। 21,600 सन्ड्री डेटर्स है, माइनस क्या करोगे आप? न्यू RDD, लेस न्यू RDD 10%, दैट इज 2160। ठीक है, तो न्यू RDD आपका 10% था ना बेटा, 10%। सो 2160 माइनस किया तो कितना आ गया? 19,440। 19,440। सो 21,600 माइनस 2160 क्या बेटा? 21,600 माइनस 2160, ठीक है। चलो फिर और क्या करंट असेट्स है अपने पास वो भी देख लो। चलो आ जाओ, लेट्स सी और कौन सा करंट असेट है अपने पास। जरा देखो, डेटर्स हो गया आपका, डेटर्स डन। चलो डेटर्स के बाद और क्या बेटा अपना देख लेते हैं। डेटर्स के बाद अपना बैलेंस एट बैंक है, बराबर, बैंक बैलेंस है। और कौन सा बेटा? बैंक बैलेंस के साथ कैश इन हैंड भी है, ऊपर नीचे दिया है तो ध्यान देना। कैश इन हैंड, बैंक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों अपना करंट असेट है, एकदम मोस्ट लिक्विड करंट असेट, क्योंकि ये सब कैश में ही है बेटा। और कुछ है क्या? अच्छा हाँ, अनरियलाइज रेंट, ये देखो एडजस्टमेंट था ना, रेंट एक्रूड जो दिखाया आपने, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द ऑफिस सबलेट। एक तो खुद भाड़े पे हो, उसमें भी आप दूसरे किसी को भाड़े पे दे रहे हो, उससे मतलब उसको बोलते हैं सबलेटिंग। हम भाड़े पे हैं, बट उसी प्रीमाइसेस का या उसी ऑफिस का, उसी स्पेस का थोड़ा पार्ट हमने किसी और को भाड़े पे देके पैसा कमा रहे हैं, दैट इज व्हाट सबलेटिंग, बराबर है, दैट इज व्हाट सबलेटिंग। तो 120 पर मंथ, ठीक है, 120 पर मंथ का आपको क्या मिल रहा है बेटा? हाँ, रेंट मिलेगा। तो अनरियलाइज है मतलब रेंट अक्रूड मिलने वाला है अभी आपको। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द ऑफिस सबलेट एट 120 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो आपने दिखाया था ना पीएनएल के क्रेडिट में 3 महीने का, अभी अक्टूबर से दिसंबर तक, क्लोजिंग दिसंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स का आपको मिलने वाला है। सो रेंट अक्रूड भी आपका करंट एसेट्स हो गया, तो दिखा देना 360 रेंट अक्रूड, जो कि आपने देखो पीएनएल के क्रेडिट में यहाँ दिखाया, शो किया 360 रेंट अक्रूड, दैट्स दैट। उसके बाद अपना वही कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है बेटा। सो बैलेंस एट बैंक दिया है आपको, बैलेंस एट बैंक है आपका 8530, देख लो बैलेंस एट बैंक आपको कितना दिया बेटा? 8530 इज व्हाट योर बैलेंस एट बैंक, और कैश इन हैंड है 1000, एंड कैश इन
एंड दैट इज 1000. दैट्स इट. बस हो गया सब, डन. अब आपको करना है इसको टैली. बैलेंस शीट होना चाहिए आपका टैली. अगर बैलेंस शीट आपका टैली हो गया मतलब आपका परफेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, कहीं आपने एरर मिस्टेक किया नहीं होगा, तो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. और अगर टैली नहीं हुआ तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ मिस्टेक किया हो गया या हुई होगी. तो लेट्स चेक इट. सो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना रहा है? 7420 है प्लस 8800 है, तो इसका तो डायरेक्ट मिलेगा 79220. यस, तो 79220 बैलेंस शीट लाइबिलिटी का टोटल है, और यही टोटल आपका असेट्स का भी होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो जरा देख लो हो रहा है क्या. चलो, असेट्स में सबसे पहला असेट्स 25,500 है. ठीक है, 25,500 करो, कैलकुलेट करो सब लोग. देखो हो रहा है क्या टैली. 25,500, सेकेंड अमाउंट है 9500, थर्ड है 2890. 2890 के बाद आपका 12,000 है, फिर 19,440 है, फिर आपका 360 है, फिर 8,530 है, and then 1,000. Yes, it is tallied. Yes, it's tallied, man. 79,220 टैली हो रहा है. Yes, so बैलेंस शीट tallied, मतलब डन. बराबर है. तो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए आपका. ओके, मालूम पड़ा. सबसे बड़ा सुकून तभी मिलता है जब आपका बैलेंस शीट टैली होता है, याद रखो बच्चों. समझा? तो ये बैलेंस शीट टैली हो गया तो अपना ये सम कंप्लीट हुआ. याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग का फंडा खाली याद रखना, जो थियरी बताया उसको अच्छे से रिवाइज करो. बाकी सब कुछ सेम है जो करते हो. मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना, मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है. बराबर है. उसके बाद ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के पीएनएल, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, खत्म. ओके, पीएनएल करके जो भी नेट प्रॉफिट आएगा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट टैली करना, असेट्स और लायबिलिटीज का सब दिखा के टैली करना. गॉट इट? ओके, चलो. सो डन एवरीवन. ओके.